दुर्घटना प्लीज कंक्लूड सर। स्थानीय जनता की समिति निजी क्षेत्र की भूमिका थैंक यू सर एक माइक और माइक। प्रबंधन ये सबसे इम्पोर्टेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शांति विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये विधेयक भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का निजी क्षेत्र के लिए खोलने का प्रस्ताव करता है, जो सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी की अनुमति देगा। भारत के परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर होमी भाभा जी ने एक बार कहा था कि अविकसित देशों के पूर्ण औद्योगिकरण हमारी सभ्यता की निरंतरता और उसके आगे के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा केवल एक सहायक साधन ही नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है, और परमाणु ऊर्जा के उपयोग का ज्ञान मानव इतिहास के एक नए युग का प्रतीक है। इस विधेयक के माध्यम से हम उस दृष्टि को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। महोदय जी, यह विधेयक भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की क्षमता रखता है। वर्तमान में भारत में 24 परमाणु रिएक्टर कार्यरत है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8,180 मेगावाट है, जो देश की कुल बिजली उत्पादन का मात्र 2% से भी कम है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से $26 मिलियन का निवेश आ सकता है, जिससे 2040 तक 11,000 मेगावाट की नई क्षमता जुड़ सकती है और 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, विदेशी तकनीक का आदान प्रदान होगा, जैसे कि अमेरिका और फ्रांस में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी से नवाचार हुआ है, और ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह रिन्यूएबल एनर्जी की सीमाओं को, जैसे मौसम पर निर्भरता को पूरा करेगा, कोयला आयात पर निर्भरता कम करेगा, जो वर्तमान में 80% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है, और ये आर्थिक विकास को गति देगा। उद्योग जगत और विदेशी भागीदारी के लंबे समय से चली आ रही मांगों को ये विधेयक संबोधित करेगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति का योगदान होगा। महोदय, हालांकि परमाणु ऊर्जा में सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित जोखिम बहुत अधिक है। निजी क्षेत्र के लाभ को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे सुरक्षा मानकों में कमी आ सकती है। पिछले हादसे जैसे कि चेरनोबिल और जापान का फुकुशिमा हमें सतर्क करते हैं, जहां रेडियो एक्टिव लीक से लाखों लोग प्रभावित हुए थे और पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा था। भारत में भी रेडियो एक्टिव सामग्री चोरी की कई मामले सामने आए हैं, जो प्रोफरेशन के जोखिम को बढ़ाते हैं। साथ ही परमाणु कचरा प्रबंधन और पीड़ितों के मुआवजे में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। विधेयक में विदेशी नियंत्रण पर रोक अच्छी है, 49% की सीमा, लेकिन क्या भारतीय कंपनी पर्याप्त रूप से तैयार है? महोदय जी, ऑटोनॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की क्षमता भी सीमित है, और प्राइवेट भागीदारी से नए जोखिम जैसे साइबर अटैक या आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता है। महोदय जी, मैं ठोस सुझाव देना चाहता हूँ, ऑटोनॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को पूरी तरह स्वतंत्र रखें और उनके लिए पर्याप्त बजट वर्तमान में जो है उनसे दुगुना तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करें, ताकि वह प्राइवेट प्रोजेक्ट की निगरानी प्रभावी ढंग से कर सके। सुरक्षा प्रावधानों को और मजबूत करें, नियमित ऑडिट, जन सुनवाई और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। सर, मैं 5 मिनट दिए ना, 3 ही मिनट हुआ। प्लीज 1 मिनट में कंप्लीट अनिवार्य करें। साथ ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए विशेष गाइडलाइन बनाए। निजी भागीदारी में 49% की विदेशी हिस्सेदारी को सीमा को बनाए रखें, लेकिन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया लागू करें ताकि भ्रष्टाचार न हो। प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर फ्यूल और रिएक्टर ऑपरेशन से दूर रखें, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक तक ही सीमित रखें। इन सभी बिंदुओं के साथ मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सभी आवश्यक विवरण सदन के समक्ष रखें, उचित और तर्कसंगत सार्थक चर्चा के माध्यम से चिंताओं का समाधान करें, और ये सुनिश्चित करें कि ये विधेयक भारत के परमाणु कार्यक्रम की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जिम्मेवारी तैयार करें। अंत में, ये विधेयक अगर सही ढंग से लागू हुआ तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बना सकता है, लेकिन सुरक्षा के साथ कभी भी समझौता न करें। धन्यवाद। थैंक यू। श्री चंद्रशेखर, ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद सभापति जी। नाभिकीय ऊर्जा कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, यह सीधे